हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानम पे। मेरा नाम है निधि पाठक। हाँ जी, अगर आप भी कर रहे हैं यूजीसी नेट जून 2025 की तैयारी और आपका सब्जेक्ट है कॉमर्स, दैट इज पेपर 2, अगर आपका कॉमर्स सब्जेक्ट है तो आज आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कौन से वो यूनिट्स हैं आपके पेपर 2 कॉमर्स सब्जेक्ट में जो आपको 140 प्लस स्कोर जो है वो दिला सकते हैं, या फिर आप अगर इन यूनिट्स को पहले कर लेते हो अच्छे से, ठीक है, या फिर अगर इन यूनिट्स को भी पूरा 100% अच्छे से करके चले जाते हो तो आपका जो है बहुत अच्छा स्कोर आ सकता है, आपका जेआरएफ जो है वो क्वालिफाई हो सकता है। चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा सिलेबस देखेंगे कि आपका पेपर 2 कॉमर्स का क्या सिलेबस है। ठीक है, तो आपकी जो एनटीए की वेबसाइट है वहां पे आपको सिलेबस मिल जाएगा, तो इस तरीके से आपको सिलेबस जो है वहां पे शो होगा। तो सबसे पहले यूनिट 1 है, दैट इज बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। सेकेंड यूनिट है हमारा अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। थर्ड है बिजनेस इकोनॉमिक्स, देन बिजनेस फाइनेंस, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड, ठीक है, बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, 7th यूनिट। देन मार्केटिंग मैनेजमेंट हमारा 8th यूनिट है। 9th यूनिट है हमारा लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस, जिसमें आप लॉ पढ़ने वाले हो सारी। एंड लास्ट है इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। तो टोटल आपके 10 यूनिट्स हैं। तो अगर कोई ऐसा एस्पायरेंट है, ऐसा कोई स्टूडेंट है जो अब सोच रहा है यूजीसी नेट एग्जाम देने के बारे में, या उसको अब पता चला है इस एग्जाम के बारे में, तो वो कौन से यूनिट है जो वो करके जा सकता है पेपर 2 में, और पेपर 1 आप पूरा करके चले जाओ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सबसे पहला इंपॉर्टेंट यूनिट और सबसे स्कोरिंग यूनिट है आपका इंटरनेशनल बिजनेस, जो कि आपका यूनिट नंबर 1 है। तो यूनिट 1 जो है वो बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस, इसमें 2 सब्जेक्ट्स हैं। तो अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस भी कर लेते हो अच्छे से तो आपका जो है वहां पे क्वेश्चन मैक्सिमम सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको इंटरनेशनल बिजनेस में जो है वो थ्योरीज आती हैं इंटरनेशनल बिजनेस की, ठीक है, मोड्स ऑफ एंटरिंग इनटू बिजनेस आता है। देन इसमें जितने भी आपके इंटरनेशनल बॉडीज हैं, ठीक है, WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक, ठीक है, ये सारा आपको पढ़ के जाना पड़ेगा, इनकी स्टैब्लिशमेंट डेट। तो इसमें स्टैटिक पोर्शन जो है उससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कि कौन सा आपका ऑर्गेनाइजेशन कब सेटअप हुआ, इसमें कितने मेंबर्स हैं आपके, ठीक है। देन इसमें नाफ्टा, साफ्टा, सार्क, ये सारी आपने रीजनल कॉपरेशन जो है वो सारी याद करके जानी है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स में आपने जो है सबसे ज़्यादा इसमें माइक्रो जो है इकोनॉमिक्स करके जाना है। इसमें आपके सिलेबस में माइक्रो इकोनॉमिक्स का ही सारा सिलेबस है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में सभी जो है लॉज आपके, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, ठीक है, इसके बाद आपका मार्केट, फॉर्म्स ऑफ मार्केट, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ये सारा अच्छे से पढ़ के जाना है। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, अब यहाँ पे जो है बिल्कुल डेप्थ में क्वेश्चन आते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स में आपको। जैसे कि अगर आपने इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस पढ़ा है तो उसमें आपसे पूछेंगे उसकी कर्व कन्वेक्स शेप में क्यों होती है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, उसका क्या फॉर्मूला होता है। तो बहुत ही डीप में जा करके क्वेश्चन आते हैं। तो आपको जितने भी कर्व्स आपने किए हुए हैं, ठीक है, जितने भी डायग्राम्स आपने बिजनेस इकोनॉमिक्स में पढ़े हैं अपने ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, उसको दोबारा अच्छे से रिवाइज करना है और हर चीज़ को डेप्थ में जाके पढ़ना है, तभी आप एग्जाम क्लियर कर पाओगे। ये नहीं है कि बस आपने ऊपर ऊपर से मेन पॉइंट्स पढ़ लिए तब आप क्वेश्चन जो है वो नहीं कर पाओगे, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन बिजनेस इकोनॉमिक्स में कभी भी नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इंटरनेशनल बिजनेस में अगर हम नंबर्स की बात करें तो आप लगा सकते हो 6 to 7 क्वेश्चन जो है वो आपके आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स में भी आपके जो है अराउंड 8 क्वेश्चन जो है वो बिजनेस इकोनॉमिक्स से भी आ जाते हैं, ठीक है, 8 to 9 क्वेश्चन। नेक्स्ट है बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस जो है यहाँ पे क्वेश्चन जो है प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों आते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं आपके रिस्क एनालिसिस से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एंड आपका जो कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरी है, कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरी से आप हमेशा जो है वो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। आपके जो वॉल्टर गॉर्डन मॉडल्स हैं, डिविडेंड थ्योरी के जो मॉडल्स हैं वो सारे पढ़ के जाने हैं। देन इसमें कैपिटल स्ट्रक्चर में आपका जो है पूरा फ्लो चार्ट पढ़ के जाना है। देन इसमें कौन कौन से डिसीजंस लिए जाते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, इन्वेस्टिंग, डिविडेंड, देन आपका फाइनेंसिंग, ये सारा पढ़ के जाना है, ठीक है। तो बिजनेस फाइनेंस में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करके जाने हैं, सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़नी, ठीक है, और हर कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। इससे भी आपके क्वेश्चन जो हैं वो काफ़ी आ जाते हैं, 6 to 7 क्वेश्चन जो है वो यहाँ से आ जाते हैं, ठीक है। वैसे तो एनटीए जो है वो हर यूनिट से कभी भी क्वेश्चन फिक्स नहीं रखता,
कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके 10 यूनिट्स हैं तो 10 में से कोई ऐसा यूनिट भी हो सकता है जिसमें से सिर्फ 1 या 2 ही क्वेश्चन आए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी एक यूनिट से आपको 10-12 क्वेश्चन पूछ लिए। तो फिक्स नहीं है नंबर ऑफ क्वेश्चंस यूजीसी नेट एग्जाम में, कभी भी नहीं होता, ठीक है। लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करोगे उसके बेसिस पे आपको पता लगेगा कि जो मैं सब्जेक्ट्स आपको बता रही हूँ इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो आते हैं, और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज़्यादा रिपीट भी हो जाते हैं इनमें, ठीक है। तो बिजनेस फाइनेंस हो गया हमारा। नेक्स्ट अब है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स जो है ये आपका, इसमें थोड़ा सा रिसर्च का पार्ट भी इंक्लूडेड है जो आपका पेपर 1 का भी पार्ट है। तो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स से जो है वो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन मतलब फॉर्मूला बेस्ड जो है वो क्वेश्चन इसमें आते हैं, ठीक है। तो जितने भी फॉर्मूलाज हैं आपके, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स में, मीन का, मोड का, मीडियन का, देन मीन मीडियन की प्रॉपर्टीज भी पढ़ के जानी है। इसके बाद डिस्पर्जन वाला जो है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, ये सारा पढ़ के जाना है। रेंज का फॉर्मूला, कॉफिशिएंट किसे बोलते हैं, रिलेटिव मेजर और एब्सोल्यूट मेजर में क्या डिफरेंस है, ये सारा पढ़ के जाना है। और सारे फॉर्मूला जो है वो याद करने हैं। अब इसमें ऐसा नहीं होता कि फॉर्मूला से रिलेटेड आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ गया, वो नहीं आएगा, लेकिन फॉर्मूला डायरेक्टली पूछा जाएगा कि बताओ इसका क्या फॉर्मूला है, ठीक है। आपका कार्ल पियर्सन का कोरिलेशन का क्या फॉर्मूला है, कोरिलेशन की रेंज क्या होती है, इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, लेकिन डायरेक्ट आते हैं, कुछ भी घुमा फिरा के इसमें नहीं आता, ठीक है। तो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स जो है वो काफ़ी स्कोरिंग यूनिट होता है। अगर आप अभी रिसेंट एग्जाम देखोगे यूजीसी नेट का तो स्टैटिस्टिक्स से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। अराउंड आपके 8 to 10 क्वेश्चन जो हैं वो स्टैटिस्टिक्स से आए हुए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, और इंटरेस्टिंग भी है, इसमें आपको थ्योरी नहीं रटनी ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट है मार्केटिंग। अब मार्केटिंग जो है ये काफ़ी वास्ट यूनिट माना जाता है, ठीक है। वैसे तो ये इजी है, ये यूनिट इतना टफ नहीं है, लेकिन बहुत ही बड़ा यूनिट है ये, ठीक है, इसका कोई एंड नहीं है। और मार्केटिंग से भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, 7 to 8 क्वेश्चन जो है वो मार्केटिंग से भी पूछे जाते हैं। तो मार्केटिंग में भी आपको सारा कुछ करना है, जो आजकल की मार्केटिंग है, सोशल मीडिया मार्केटिंग, देन डिजिटल मार्केटिंग, ग्रीन मार्केटिंग, रूरल मार्केटिंग, जो बिल्कुल नए कंसेप्ट है मार्केटिंग में, उससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो आपने वो वाले कंसेप्ट ज़रूर करने हैं, ठीक है। बाकी जो आपका मार्केटिंग मिक्स है, प्लेस मिक्स, प्रोडक्ट मिक्स, प्रमोशन, ये तो सारा करना ही करना है। मार्केटिंग फिलोसफीज पढ़ के जानी है। तो देखो हर यूनिट के कुछ टॉपिक्स होते हैं जो मेन होते हैं और पता होता है कि इसमें से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो पहले हमेशा उन टॉपिक्स को किया करो, इसके बाद एक्स्ट्रा जो बचते हैं उनको करना है, ठीक है। तो मार्केटिंग भी हो गया हमारा। मार्केटिंग के क्वेश्चंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा आते हैं, आप हर एग्जाम में चेक कर सकते हो। देन हमारा लास्ट है इंपॉर्टेंट यूनिट एंड स्कोरिंग यूनिट, दैट इज इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग, ठीक है। तो इनकम टैक्स में भी क्वेश्चंस बिल्कुल डायरेक्ट आते हैं, ठीक है, कि आपका रेजिडेंट कौन होता है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट कौन है, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट क्या है, डीम्ड रेजिडेंट किसे बोलते हैं। फिर इनकम टैक्स में जितनी भी डिडक्शंस हैं आपको 80C से लेकर 80U तक, वो सारी पढ़ के जानी है। इससे क्वेश्चन हमेशा आता है, मैचिंग की फॉर्म में आ जाता है क्वेश्चन, तो आपने इसको ज़रूर पढ़ के जाना है, जितनी भी डिडक्शंस हैं। फिर इनकम टैक्स में आपका करंट से क्वेश्चंस आएंगे कि अभी क्या चेंजेस हुए हैं इनकम टैक्स में, तो इसका करंट जो भी सिनेरियो है अभी, ठीक है, जो भी टैक्स स्लैब वगैरह है वो पढ़ के जाना है। तो यहाँ पे इनकम टैक्स में ज़्यादातर आपको डायरेक्ट टैक्स के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है। आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत GST के बारे में पढ़ सकते हो, अदरवाइज सारा डायरेक्ट टैक्स ही है आपका, ठीक है, इसीलिए आपका नाम ही है इनकम टैक्स। तो ये सारा पढ़ के जाना है। इनकम टैक्स भी बहुत स्कोरिंग यूनिट है, और यहाँ पे आपको थोड़ा सा रट्टा मारना पड़ेगा, एक्ट्स याद करने पड़ेंगे, ठीक है, सेक्शंस याद करने पड़ेंगे, लेकिन बहुत स्कोरिंग है। अगर आपने याद कर लिया तो आप बहुत ईजिली जो है वो एग्ज़ाम में आराम से आंसर कर सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए आप निमोनिक्स बना सकते हो, चार्ट बनाओ, आप जो है पेपर्स पे सेक्शंस वगैरह लिख करके वॉल पे लगा सकते हो, ऐसे याद कर सकते हो। तो ये जितने भी यूनिट्स मैंने आपको बताए हैं ये सारे सबसे ज़्यादा स्कोरिंग, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट हैं आपके कॉमर्स सब्जेक्ट के। तो अगर आप पहले इनको अच्छे से कर लेते हो, या अगर आप बिल्कुल अभी बिगिनर हो, अभी तैयारी स्टार्ट कर रहे हो और आप जून 2025 का एग्जाम देना चाहते हो, तो अगर आप ये यूनिट्स भी अच्छे से करके चले जाते हो 100%, जितना भी इसका सिलेबस है, बाकी जो यूनिट्स हैं आपके उसको थोड़ा बहुत पढ़ के चले जाओ, या फिर आपको उसकी कुछ ना कुछ तो नॉलेज होगी। जैसे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है,
तो उसका कुछ तो पता होगा आपको, है ना। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या है, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन क्या है, ये सारा आप ग्रेजुएशन में पढ़ के आए हो, क्योंकि ये आपका अपना खुद का सब्जेक्ट है। तो बाकी सब्जेक्ट्स फिर भी आप पढ़ सकते हो, या बिना पढ़े भी आप आंसर कर सकते हो एग्जाम में। लेकिन जो ये वाले यूनिट्स मैंने बताए हैं, इनको अच्छे से पढ़ के चले जाओ और पेपर 1 अच्छे से करके चले जाओ, फिर भी आप जो है यूजीसी नेट आराम से क्लियर कर सकते हो अगर आप बिगिनर हो, ठीक है। अदरवाइज अगर आप बिगिनर नहीं हो, आप काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हो, तो आप जो है इनको अच्छे से रिवाइज करो, इन यूनिट्स को, और बाकी यूनिट्स पे भी जो है आप फोकस कर सकते हो, ठीक है। तो एक बारी फिर से देख लेते हैं कौन कौन से यूनिट्स है हमारे इंपॉर्टेंट। आपके कॉमर्स सब्जेक्ट में इंटरनेशनल बिजनेस हो गया, बिजनेस इकोनॉमिक्स हो गया, बिजनेस फाइनेंस हो गया, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स हो गया, मार्केटिंग एंड इनकम टैक्स, ठीक है। सो आई होप आपको जो है कोई भी डाउट होगा अगर कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या करें हम, पहले क्या पढ़ें, ठीक है, इसमें किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, वो आप जो है आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर और भी आपको कोई डाउट है इस एग्जाम से रिलेटेड, या कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड, या मैनेजमेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। या फिर अगर आपको पेड कोर्स भी ज्वाइन करना है, या अगर आपको नहीं समझ आ रहा किस तरीके से तैयारी करनी है, तो आपको नंबर गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे कॉल करके आप कोर्स के बारे में पता कर सकते हैं। हमारा जो है यूजीसी नेट का बैच स्टार्ट होने वाला है, तो आप जो है उसको ज्वाइन कर सकते हैं फॉर बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2। तो मिलते हैं हम इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को लेकर आते रहेंगे आपके लिए। तो आप इस चैनल को जो है वो लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, और बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, ताकि आपको इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो है वो कॉन्टिन्यूसली मिलती रहे। सो टेक केयर, बाय बाय।